तबलीग दीने हक की है सुबह शाम करना, अल्लाह और नबी के फरमान आम करना। इंसानियत की खिदमत, इंसानियत से उल्फत, हम फर्ज जानते हैं ये सारे काम करना। इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर। अब बिला तखीर अजीम स्कॉलर फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर हाफिज़हुल्लाह ताला सदर जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में ख्यालात का इजहार फरमाएँ, सामीन के दिलों को महजूज फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है। इस्लाम की कश्ती का मगर सुल्तान न बदला जाएगा। हाँ लोगों, लाख बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। तारीफात की बरियाई इज्जत व अज़मत अल्लाह वाहिद व अहद के लिए तमाम तर जायज़ दरूद व सलात व सलाम सैयदुल कुल सैयदुल बशर जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुनज़्ज़ा ज़ात गिरामी के लिए। दुनिया में हदीस की कई एक किताबें लिखी गई हैं। अहादीस की मुतअद्दिद किताबें लिखने वाले एक इमाम जिनका नाम है इमाम तिबरानी रहमतुल्लाहि अलैह, कई एक किताबें लिखी हैं। एक उनकी किताब का नाम है अल मुअज्जमुल औसत। ये उनकी 3 मुख्तलिफ वॉल्यूम्स में से दूसरा वॉल्यूम है, दूसरा हिस्सा है। उसमें सही सनद के साथ एक वाक़या नकल किया है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नकल किया है। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, सारे के सारे इंसान अपनी कब्रों से निकल के अल्लाह के पास जा रहे होंगे।
पहले दुआ ये करो, अल्लाह जिंदगी भी अच्छी देना, मौत भी अच्छी देना, कब्र भी अच्छी देना और हशर भी अच्छा करना। जिंदगी तौहीद वाली, मौत शहादत वाली, अंजाम जन्नत वाला। ऐसे में एक शख्स अपनी कब्र से निकलेगा और सामने उसका एक अमल इंतहाई कमजोर हालत में इंसानी शक्ल में खड़ा होगा और कब्र से निकलते ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, मुसाफा करेगा और सवाल करेगा कि आरफ्तनी, पहचाना है? ये शख्स कहेगा मा आरफ्तु का, नहीं पहचाना। चलो सोच लो। सोचा, फिर सवाल किया, फिर यही जवाब दिया, फिर तीसरी बार यही सवाल, यही जवाब। जब 3 बार सोचने के बाद पता नहीं चला, कहा अना साहिबुकल कुरान, मैं तेरा दोस्त कुरान। दुनिया में तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज यहां महशर के मैदान में जन्नत तक मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ना। उसका हाथ पकड़ेगा और उसको अल्लाह ताला के पास ले जाएगा। सबसे पहली बात कुरान कहेगा, या अल्लाह, ये तेरा वो बंदा है जो आधी आधी रात तक कुरान सुनता था, सारी सारी रात कुरान पढ़ता था और मुसल्ले पे खड़े होकर, कभी मस्जिद के कोनों में बैठ के, कभी अपने घर की चारपाई पर, कभी रमजान की रातों में, कभी दिन के उजालों में, कभी रात के सन्नाटों में, कभी अपने सफर में, कभी हजर में अल्लाह ये तेरे कुरान की तिलावत किया करता था। अगली बात बड़ी खूबसूरत है, या अल्लाह मैं तेरे इस बंदे पर बड़ा राजी हूं, अल्लाह ये मुझसे बड़ा प्यार करता था, मैं इस पे राजी हो गया, अल्लाह तू भी इस पे राजी हो जा। और फिर क्या कहा था कायनात के इमाम ने? कहा अल कुरान शाफिउन मुशफ़्फ़अन, कुरान सिफारिश करेगा तो कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। और माल की कायनात फरमाएंगे मेरे कुरान, जा तेरी सिफारिश कबूल करके आज मैं इस पे राजी हो गया, आज के बाद मैंने कभी नाराज नहीं होना। मैंने रमजान में भी बताया था, जिसका रब राजी हो गया उसका सब राजी हो गया। बस एक दुआ किया करो, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। सारी दुनिया नाराज करके, और जिसने रब राजी कर लिया उसने कुछ नहीं गवाया, और जिसने रब नाराज करके सारी दुनिया को राजी कर लिया उसने कुछ नहीं कमाया। कोशिश भी करो, दुआ भी करो, अल्लाह हमसे राजी हो जा। जमात के मशहूर सूफी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह याद आते हैं। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। वैसे अहले हदीसों को आदत नहीं है अपने बुजुर्गों का तज़किरा करने की, लेकिन उनके सदक़े जारिया के तौर पे करता हूं। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। शागिर्द बताते हैं, अक्सर उठते बैठते चलते फिरते एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह मैं तुझ पे राजी हूं। अपने पंजाबी अंदाज में कहते थे, या अल्लाह मैं तेरे ते राजी। ये शागिर्द बड़े सियाने होते हैं, बात नोट करता रहा, काफी साल पढ़ता रहा। एक दिन कहने लगा, उस्ताद जी आज मुझे 4-5 साल हो गए आपका ये जुमला सुनते हुए, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। उस्ताद जी 5 साल हो गए ने, जुमला ही बदल लो, कोई और बात नहीं गाती। कहा बेटा सारी जिंदगी में कहता रहूं अल्लाह मैं तुझ पे राजी, मेरा रब एक मर्तबा बोल के कह दे जा अब्दुल्ला मैं भी तेरे पे राजी, मेरा तो काम बन गया। इसलिए दुआ करो अल्लाह तो हम पे राजी हो जा। कहा अल्लाह इस कुरान ने, इसने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया है, मैं इस पे राजी हो जाऊंगा। हाफिज़े कुरान को, कारिए कुरान को, आमिले कुरान को, आलिमे कुरान को, खतीबे कुरान को
कल क़यामत के दिन सबसे पहला इनाम ये दिया जाएगा, आसमान वाला ऐलान करेगा, जा मैं इस पे राजी हो गया, आज के बाद मैंने नाराज होना नहीं है। हजरत, हदीस लंबी है लेकिन मुझे इख्तिसार पेशे खतर, मुझे मालूम है कि जमात की आन जान और पहचान आप हम सब के दिलों की धड़कन हजरत हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी हाफिज़हुल्लाह इंशाअल्लाह अपने खूबसूरत अंदाज में मुफस्सल खिताब फरमाएंगे, इसलिए मैं इख्तिसार से आगे बढ़ रहा हूं। कुरान करीम के बारे में दूसरी बात ये याद रखें, जिसने ताल्लुक जोड़ लिया, आसमान वाला दुनिया में भी इज्जतें देता है और कल क़यामत के दिन भी इज्जतें अता फरमाएगा, और जिसने ताल्लुक तोड़ दिया इस दुनिया में भी जलील हो जाएगा और आखिरत में भी जलीलो खार हो जाएगा। मक्का फतह हो गया, कायनात के इमाम हरम में तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम बैठे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हाथ में हाथ है हजरत अबू सुफियान का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमान हो चुके हैं लेकिन आम सहाबाए किराम को अभी पता नहीं है, आम लोगों तक खबर नहीं पहुंची। वो लोग ये समझते थे अभी ये काफिर है। अल्लाह के पैगंबर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में बिलाल बैठे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिलाल ने जब अबू सुफियान को देखा ना तो बिलाल के सारे जख्म हरे हो गए। कहा कोई ऐसी तलवार इजाद नहीं हुई जो इस जालिम का सर कलम कर सके। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अबू सुफियान तो मुसलमान हो चुके हैं, बिलाल नहीं जानते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आए, कहा बैठ, आराम कर, ठहर जा, डांट दिया। कायनात के इमाम सामने बैठे, ये वाकया देख रहे थे, सुन नहीं रहे थे। फिर कह दूं, देख रहे थे, सुन नहीं रहे थे। मैं ये जुमला इसलिए दोहरा रहा हूं, इस जुमले के अंदर अकीदा है। देख रहे थे, सुन नहीं रहे थे। कायनात के इमाम अबू सुफियान पास पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक आए रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। अल्लाह के पैगंबर ने इस बात की परवाह नहीं की कि आने वाला अबू बकर सिद्दीक है, इस बात की परवाह नहीं की कि साथ लाने वाला अबू सुफियान है, कबीले का सरदार है, मक्के का बड़ा है, मुसलमान हो चुका है, और ये नबियों के बाद सबसे बड़ी हस्ती अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अबू बकर की बात सुनने से पहले, अबू सुफियान से बात करने से पहले कहा, अबू बकर बिलाल से क्या बात हुई? कहा अल्लाह के पैगंबर छोड़िए, ऐसे टके टके की बातें कर रहा था, मैंने झाड़ दिया है, चुप करवा दिया, बिठा दिया है। कायनात के इमाम कहते हैं अबू बकर इतना सियाना होके तुझे ये बात समझ नहीं आई, किसको नाराज करके आए हो? अल्फाज सुनिए, खुदा की कसम सुबह की अजान तक ये अल्फाज कहता रहूं, हक अदा नहीं होता। कहा इन अग़ज़ब्त बिलालन फ़क़द अग़ज़ब्त रब्बल अर्श। अबू बकर अगर बिलाल नाराज हो गया तो अर्श का रब नाराज हो जाएगा। वो लोगों, बिलाल हबशे में रहता, हबशे का गुलाम नहीं, हबशे का बादशाह बन जाता। हबशे का नहीं, अफ्रीका का बादशाह बन जाता। पूरे बर्रे आजम अफ्रीका का नहीं, आके यहां अरब का बादशाह बन जाता। नहीं, अरबो अजम का बादशाह बन जाता। लेकिन बिलाल को यह इज्जत कभी ना मिलती। आज बिलाल मक्के में आया, अल्लाह की तौहीद की खातर मार खाई, अल्लाह के कुरान को सीने से लगाया। आसमान वाले ने इज्जत इतनी अता की, कहा अगर बिलाल नाराज हो गया तो अर्श का रब नाराज हो जाएगा। ये इज्जत कैसे मिलती है? अल्लाह के कुरान से।
सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु याद आते हैं। सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह पे रुक गए, दरख्त के नीचे बैठे, रोना शुरू कर दिया। दोस्त परेशान है, इतने जिगरे वाला बंदा है, हौसले वाला दलेर आदमी है, गम में नहीं रोया, परेशानी में नहीं रोया, दुखों में नहीं रोया, तकलीफों में नहीं रोया, बिला वजह कुछ आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई खबर नहीं, कोई हादसा नहीं, और ऐसे ही रोना शुरू कर दिया। फारूक आजम का रोग भी बड़ा था, चुप रहे, उठ के चल दिए। यार दोस्तों ने हौसला करके पूछा, फारूक खैरियत है? कुछ याद आया? क्या हुआ? कहा, मेरी आंख का आंसू गम का आंसू नहीं है। अभी राना साहब बता रहे थे, अल्लाह से एक अजीब दुआ करो, अल्लाह हमें खुशी की आंसू नसीब फरमा। और मैं आपके लिए अजीब दुआ करता हूं, अल्लाह इन सारे भाइयों के आंखों को सदा आंसुओं से भरे रखना, लेकिन खुशी के। वो गम में तो काफर भी रोता है, गम में तो सिख भी रोता है, गम में तो ईसाई भी रोता है, गैर मुस्लिम भी रोता है। रोना वो रोना है जो आसमान वाले की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए तेरी आंख से टपक जाए। कहा, मैं गम का रोना नहीं रोया, आज मैं खुशी का रोना रोया। यहां से गुजरा तो बचपन याद आया। अपने बाप के साथ भेड़ बकरियां चराता था। मुझे भेड़ बकरियां चरानी नहीं आती थी। मेरा बाप मुझसे कहता था, उमर तेरा क्या बनेगा, तू बड़ा होके क्या करेगा, तुझे तो बकरियां चरानी नहीं आती। मैं थक जाता, इस दरख्त के नीचे लेट जाता था और मेरे जिस्म से पसीना निकल निकल के ये रेत भीग जाया करती थी। आज मुद्दत के बाद यहां से गुजरा हूं तो वो वक्त याद आया है और आंखों में आंसू खुशी के आए हैं। मौला तेरा कितना करम है, फिर तूने हमें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अता किया और कुरान जैसी किताब अता की, जिस कुरान की बरकत ये है, जिसे कल भेड़ बकरियां चरानी नहीं आती थी, वो आज 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना बैठा। इज्जत कैसे मिली? अल्लाह के कुरान से। और जिसने नहीं कुरान से दिल लगाया, मुंह मोड़ा, ताल्लुक तोड़ा। दो ही वाकयात उनके बयान करता हूं जल्दी से। कायनात के इमाम तशरीफ फरमाए, काफिर गुजरे, सरदार गुजरे, अबू जहल है, अबू लहब है, आस बिन वाइल है, 3 लोग हैं। कायनात के इमाम का मजाक उड़ाते हैं। और दीन का काम करने वालों सुनो, अगर अल्लाह के पैगंबर का मजाक उड़ाया जा सकता है तो आपका भी उड़ाया जा सकता है। मत ये समझो कि अल्लाह के दीन का काम भी करोगे और कोई बातें भी नहीं करेगा। रोज बातें करेंगे, अपने बेगाने बातें करेंगे, हौसला टूटेगा, लेकिन कायम रहना अल्लाह के दीन के रास्ते पर। ये बातों की तो कोई कीमत नहीं है। आसमान वाले ने नबी से कहा, फसदा बिमा तुमर व आरिस अनिल जाहिलीन इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। आप अपना काम जारी रखें, इनसे हम निपटेंगे। ये आपका मजाक उड़ाते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, देखना हम इनका हशर क्या करते हैं। आस बिन वाइल बड़ा खूबरू जवान है। लोग मिसालें देते हैं, फलां तो इतना सोना है जितना आस बिन वाइल सोना है। एक मिसाल, कारोबार, घर से कारोबार के लिए निकला, दूर थोड़ी दूर गया, सख्त आंधी चली, गरम लू चली, आस बिन वाइल का चेहरा झुलस गया, घबरा गया, वापस पलटा, घर के दरवाजे पे दस्तक दी, तवज्जो मेरी तरफ, घर के दरवाजे पे दस्तक दी और कहा, दरवाजा खोलिए, मैं आस बिन वाइल हूं। बेटा बाहर आया, शक्ल देखी, कहा आस बिन वाइल? उसकी चेहरे पे तो शक्ल नजर नहीं टिकती, तेरी शक्ल ना अकल और आस बिन वाइल बन के आ गया, चल पीछे हट। मुर्रिखीन ने लिखा है,
3 दिन तक अपने दरवाजे पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया। अपने घर वालों ने आस बिन वाइल मानने से इनकार कर दिया। वो मर रहा होगा, आसमान वाला ऐलान कर रहा होगा, जो मेरे कुरान का मजाक उड़ाता है मैं इसी तरह जलीलो खार करके मार देता हूं। अबू लहब इतना सोना है, लोग कहते हैं इसका चेहरा एक शोले की तरह है। लहब का माना शोला, दहकता हुआ अंगारा, खूबसूरती का नगीना। अबू लहब हुस्न वाला, जमाल वाला, सूरत वाला, चमक वाला, दमक वाला। मौत का वक्त आया, ताउन की बीमारी लग गई। आज की जुबान में जिसे कैंसर कहते हैं, कैंसर की बीमारी लग गई। अल्लाह आप हम सबको बीमारियों से महफूज फरमाए। जितने बीमार पड़े हैं अल्लाह उनको सेहते कामला आजला अता फरमाए। अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारों को सेहते कामला आजला अता फरमाए। जिस्म में बदबू भर गई। लोगों ने कहा उठाओ इस गंद को। महल्लेदार नाराज हुए। सगी औलाद ने अबू लहब को उठाने से इनकार कर दिया। जो कुरान से ताल्लुक तोड़ता है, कुरान का मजाक उड़ाता है। शहर से लोग मंगवाए, उन्होंने उसके लाश को उठाया, कंधों पे नहीं बांसों पे उठाया और जाके दफन नहीं किया, झूला देके फेंक दिया और दूर खड़े होके पत्थर फेंक फेंक के उसकी कब्र बना दी। एक एक पत्थर से आवाज आ रही होगी, आसमान वाले का ऐलान हो रहा होगा, जो मेरे कुरान का मजाक उड़ाता है मैं इसी तरह जलीलो खार करके मार देता हूं। हजरात, इख्तिसार दर इख्तिसार और बात को अपने आखिरी लम्हात में लेके जाना चाहता हूं। एक बात और उसके बाद एक पैगाम और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम। ये कुरान आपकी मेरी रूह की ग़ज़ा भी है और आपके मेरे जिस्मों की ग़ज़ा भी है। आज हर कोई परेशान है, कोई जिस्म के हवाले से, कोई औलाद के हवाले से, कोई कारोबार के हवाले से। ये आपके इस गांव के दुख भी होंगे। हजरत हाफिज गुलजार अहमद साहब ने खूब महफिल सजाई है, कुरान के हुफ़ाज़ के एजाज़ में सजाई है। सलाम उन हुफ़ाज़े किराम को है, सलाम उनके वालिदैन को है, सलाम उनके असातिज़ा को है, सलाम इस पूरे गांव को है जिस गांव के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह की कसम बिलाशुबा इस दुनिया की धरती पे सबसे बेहतरीन जगह वो है जहां पे रब का कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह आपको मजीद इसकी तौफीक अता फरमाए। हजरत हाफिज साहब जमीयत असातिज़ा जिला सरगोदा के सदर गिरामी हैं। अल्लाह उनकी उम्र में, अमल में और उनके अमल में और उनकी जुहूद में इजाफा फरमाए और उसको कबूल फरमाए। बेटे ने भी तकरीर की है, अल्लाह उसे दीन का हाफिज, आलिम और खादम बनाए। जो जो तशरीफ लाए हैं अल्लाह सब पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। खुदा करे कि आज अपनी इस वज़म से आप उठें और उस मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर या जहां से मेरी माएँ बहनें दरवाजे से निकलेंगी उन दरवाज़ों पे अल्लाह के फरिश्ते खड़े होकर ऐलान करें, क़ूमू मग़फ़ूर लहुम, खड़े हो जाओ, अल्लाह ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। ये कुरान आपके जिस्मों की भी शिफा है। अपने घरों में रखिए, पढ़िए, समझिए, अमल कीजिए, सारे मसाइल आपके हल होंगे। मौलाना अब्दुल गनी फारूक हाफिज़हुल्लाह ने एक किताब लिखी है, हम मुसलमान क्यों हुए। 500 सफ़े की किताब है। हर उस मुसलमान की कहानी लिखी है जो कन्वर्ट हुआ है, यानी किसी दूसरे मजहब से मुसलमान हुआ है। एक किताब लिखी है अल्लाह मेरे दिल दे अंदर, ये सरदार मोहम्मद की लिखी किताब है। ये भी पढ़ने वाली किताब है। ये भी वो वाक़यात हैं जो लोगों ने मुसलमान होने के बाद बताया कि हम मुसलमान क्यों हुए। एक खातून का वाक़या अर्ज करता हूँ। मेरी प्यारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, अल्लाह हया सलामत रखना,
इज्जतें सलामत रखना, वो भी तवज्जो फरमाए। अपने घरों में कुरान की आदत डालें, अपने घरों को कुरान का जीना बनाएं, अपने घरों को कुरान का करीना बनाएं, अपने घरों के अंदर अल्लाह के कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए फिर अल्लाह की बरकतें कैसी आती है। कहती है मैं हिंदू थी, साथ वाले घर मुसलमान थे, क्या मैं पाकिस्तान से पहले की बात है। बच्चियां कुरान पढ़ती मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। ये जो देहातों में खवातीन कुरान पढ़ाती थी ना घरों में, अल्लाह की कसम इसकी वजह से हमारा मसलक बहुत फैला है और इनकी बड़ी खिदमत है हमारी माओं की। अल्लाह उनको भी सलामत रखे और मजीद इस सिलसिले को जारी रखे। कहा मैं भी वहां चली जाती, मुझे अच्छा लगता, मैं भी कुरान पढ़ती, सुनती, बैठ जाती। मेरे दिल में आया कि मैं भी कुरान पढ़ लूं। उस्तानी जी ने कहा कि आपको मुसलमान होना पड़ेगा। मैंने कहा जितनी खूबसूरत आवाज मुझे कुरान की लगती है, मुसलमान होने की कुर्बानी देनी पड़े तो ये सौदा बड़ा सस्ता है। मैं मुसलमान हो गई, घर वालों को पता नहीं, कुरान पढ़ लिया, छुप छुप के नमाज पढ़ती। शादी का मौका आया, सारे मोहल्लेदारों की बारी थी। मैंने अपने उस्तानी जी से कहा इस कुरान के बगैर अब मेरा दिल नहीं लगता, खुदा करे कि आप सबका दिल भी कुरान के बगैर न लगे। गानों की बात हाफिज अब्दुल बासित ज़हीर कर रहे थे। अल्लाह की कसम आपको पता ही नहीं कुरान में कितना सरूर है। मैं लाहौर अपने कॉलेज में अपने बच्चों को चैलेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा सारा दिन गाने सुनो, लेकिन मेरी दरखास्त पे 5 मिनट सिर्फ कुरान सुना करो। जिस दिन आपने कुरान सुन लिया, अगला काम कुरान वाला करेगा इंशाअल्लाह। आपके सीनों में ऐसा उतारेगा, दुनिया की किसी बात में इतना सुरूर नहीं आएगा जितना अल्लाह के कुरान के अंदर आएगा। कहा मैंने उस्तानी जी से कहा मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझे कुरान पाक गिफ्ट करना। ऐसा ही हुआ, मैं अपने ससुराल चली गई। मालदार शौहर था, बीमार हो गया, इलाज हुआ, ला इलाज रहा। एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया, उस्तानी कहा करती थी कुरान में बड़ी बरकत है, उस्तानी पढ़ाया करती थी कुरान में शिफा है, मैं इलाज करके देखती हूँ। ऐसे मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने अपने शौहर से कहा अगर मैं तेरा इलाज कर दूं तो तू मेरी बात मानेगा? उसने कहा पगली मैं मरा जा रहा हूं, तुझे शर्तों की पड़ी है, तू जो कहती है मैं मानता हूं, लेकिन मेरा इलाज कर दे। कहती है मैं रोजाना कुरान मजीद के 30वें पारे की छोटी सी सूरत सूरह अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द दहरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। मैं 3 मरतबा पढ़ती, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ अपने शौहर को दम करती। आज बेहतर, कल और बेहतर, फिर और बेहतर, सेहत याब हो गया, बात आई गई हो गई। एक दिन ऐसे मूड में आया, कहने लगा तूने एक बात कही थी, अगर तू मेरा इलाज करे तो मैं तेरी बात मानूंगा, आज जो मांगती है मांग। शौहर कहता है मैंने सोचा कोई कपड़ा मांगेगी, कोई जेवर मांगेगी, कोई प्लॉट मांगेगी, कोई दौलत मांगेगी, कोई शर्त मनवाएगी। कहा मांग। कहा फिर सोच लो, मेरी बात पूरी करना पड़ेगी। कहा नहीं, आज वादा है तुझसे भी खुदा से भी, जो मांगोगी वो दूंगा। कहती मैं अंदर चली गई और मैं गुलाफ में लिपटा कुरान पाक ले आई। मैंने कहा ये वो नुस्खा है जिसके साथ मैंने तेरा इलाज किया है। मैं चाहती हूँ तेरा जिस्मानी इलाज इससे हो गया है, तेरा रूहानी इलाज भी इससे हो जाए। कहा अगर वाकई ये नुस्खा है जिससे मेरा जिस्मानी इलाज हुआ है तो आप फिर इसी से रूहानी इलाज भी करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आखिरी बात और पैगाम, कायनात के इमाम अपने सहाबा के दरमियान बैठे, अजीब बात कही। कहा मेरे सहाबा, दिन की रोशनी में मुझे पता नहीं कि अशर कबीले के घराने के घर कौन कौन से हैं, लेकिन रात की तारीकी में मुझे पता चल जाता है कि अशर खानदान ये कबीले का नाम था। जिस तरह हमारे यहाँ राजपूत, अराई, भट्टी, खोखर वगैरह ये नाम होते हैं ना कबीलों के, ऐसे अशर भी एक कबीले का नाम था। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कबीले के बड़े मशहूर सहाबी हैं। आपने कहा मुझे दिन की रोशनी में पता नहीं चलता कि अशर कबीले के घराने कौन कौन सी है, लेकिन रात की तरीकी में मुझे पता चल जाता है
अब ये बज़ाहिर बात बड़ी अजीब है, दिन को पता नहीं, रात को पता चलता है। कहा सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर समझ नहीं आई। कहा मेरे सहाबा आपको पता है ना, अशर खानदान के कुरान पढ़ने का एक खास अंदाज है, लहजा खास है। जब मैं रात को गलियों में चलता हूं, अशर घरानों से मुझे कुरान के पढ़ने की आवाज आती है, मैं लहजे से पहचानता हूं कि अशर कबीले का घराना है। मेरा सवाल 99 शमाली वालों से है। मैं इस गांव को 1996 से जानता हूं। मेरे प्यारे दोस्त इस गांव के मेरे साथ हिफ्स किया करते थे। अब मुझे बताइए, मैं इस वक्त निकलता हूं इस गांव की गली में, किस किस घर से रब के कुरान की आवाज आएगी? नहीं, छोड़ दीजिए, हम तो मुसाफिर हैं, चले जाएंगे। कल तक के 24 घंटे का टारगेट देता हूं। कल इसी वक्त तक कितने घराने हैं जिनसे रब के कुरान की आवाज आएगी? ओ मेरे भाइयों, 99 शमाली के रहने वाली बहनों बेटियों, अपने घरों की पहचान रब के कुरान को बनाओ। आपके घर से आवाज आए तो अल्लाह के कुरान की आए, आपके घर से आवाज आए तो अल्लाह का कुरान पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की आए, आपके घर से आवाज आए तो अल्लाह के पैगंबर का फरमान सुनाने वालों की आए। फिर देख अल्लाह के फजलो करम से आपके घरानों में कितनी बरकतें नाज़िल होती हैं। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। जब मैं आपकी मजलिस में आया था, उस वक्त यहाँ पे बात चल रही थी कि रब का कुरान इनकलाब की किताब है। हजरत हाफिज साहब ने भी कहा, हमारे मोहतरम प्रोफेसर जफर इकबाल साहब ने भी कहा, अब्दुल गफ्फार साहब ने भी कहा। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। मैं भी इसी बात पे इख्तिताम करता हूँ। हाँ लोगों, जुल्म की टूट जाएंगी जंजीरें देखना, और बातिल की मिट जाएंगी तहरीरें देखना, इंसानों की बदल जाएंगी तकदीरें देखना। ला इलाहा इल्लल्लाह का जब नसाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।